इतनी असभ्य भाषा का आज तक हमारे हिंदुस्तान में किसी भी सांसद ने प्रयोग नहीं किया। वो भूल जाती है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल खिलाफ हैं, ना देखने जाएंगे ना किसी दूसरे को देखने जाने देंगे। दंगा फसाद की फिल्में बना के मतलब पब्लिक को या फिर देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? कि माता पिता बनना अजे भी थोड़ा सपना है। अपना माता पिता बनने का सपना पूरा करो अपोलो फर्टिलिटी देना। मुफ्त सलाह ਲਈ कॉल करो 9953923945 ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। कंगना रनौत की जो फिल्म आई है नकारात्मक है। ये किसानों के खिलाफ भड़काती है, किसानों के खिलाफ बोलती है, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो फिल्म नहीं देखने जाते? नहीं देखनी है, किसी ने भी नहीं देखने देना। हम तो हमारी चलेगी तो मतलब क्यों नहीं जाओगे देखने? भाई जो किसानों के खिलाफ जाओगा उसके खिलाफ तो हम 101% जावाएं। ये तो भड़का रही है, लोगों को भड़का रही है, किसानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, इसलिए हम इसकी फिल्म नहीं देखते। तो जो इसके बयान बार बार बयान आते हैं तो इस फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वैसे इसका, इसलिए हम नहीं देखते। पड़ेगा इसके बार बार किसानों के खिलाफ बोल रही है ये, इसलिए जो कंगना रनौत की फिल्म आनी है एमरजेंसी, उसका हम खड़ा विरोध करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, मारकाट जैसे भिंडरावाड़ा हत्याकांड और पंजाब में जो दंगे हुए हैं वो सब दिखाए गए हैं, इसलिए हम उसका खड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार वो बयानबाजी कर रही है कि चाहे वो किसानों की तरफ हो या कोई और भी। अब पिछले दिनों की बात करें तो एक उसका बयान आया था कि किसान आंदोलन में रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं, फांसियाँ लगाई गई हैं, उससे हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ना फिल्म देखने जाएंगे ना उसका समर्थन करेंगे। आज भी हम यहाँ पे फिल्म देखने के लिए आए थे, लेकिन बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, कुछ अच्छा सी दिखाओ। बहुत से शहीद हुए हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ बनाओ, उनके ऊपर फिल्में बनाओ, और भी बहुत से वाक़े हैं जिनके ऊपर आप फिल्म बना सकते हो। कुछ अच्छा मैसेज देने के लिए कोई फिल्म बनाओ ताकि आने वाले भविष्य कुछ अच्छा सोच के अच्छा कर सके। लेकिन ये क्या है जिसमें हर बार कोई ना कोई कांड या कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, हम उसका विरोध करते हैं पूर्ण रूप से। पर जो ये बयानबाजी करती है तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, किसान अन्नदाता है, उसके साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर व्यापारी की बात करें, मजदूर की बात करें या किसी भी वर्ग की बात करें, किसान के साथ जुड़ा। अगर वो उसी को भला बुरा कहेगी तो उसका समर्थन कौन करेगा? बिल्कुल खिलाफ हैं, ना देखने जाएंगे ना किसी दूसरे को देखने जाने देंगे। गांधी जी की हत्या, भिंडरेवाला को लेकर उसमें कुछ वीडियोस हैं, इशू है, और उसके बाद पंजाब के दंगे। क्या ऐसी फिल्में बनाना अच्छा है? फिल्में बनाओ तो सभ्य बनाओ। दंगा फसाद की फिल्में बना के मतलब पब्लिक को या फिर देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ पे कुछ भी कोई भी पोस्टर या होर्डिंग फिलहाल तक यहाँ पे लगा नहीं है कि वहाँ पे कंगना रनौत की फिल्म देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है। दूसरी बात, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो बोला था ना कि वहाँ पे किसान आंदोलन में वहाँ पे रेप हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो भाई क्या उस समय पर जो हत्याएं किसानों की जा रही थी, शहीद हो रहे थे किसान, वो किसी को दिखाई नहीं दिया? और वो जो पंजाब की पुलिस वो लड़की थी हमारी, उसको उसने जो किया वो भी ठीक है, वो एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। बीजेपी ने इसको इसीलिए लताड़ लगाई है कि उसको किसी भी बयानबाजी के लिए वो ऑथोराइज्ड नहीं है। तो फिर कंगना रनौत ऐसे बकबकी बयान देती क्यों है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर बोलना ही है तो सभ्य बोलो, फिर तो ये वही बात होगी ना कि मुर्दा बोलेगा तो कफन फाड़ के बोलेगा। ऐसे कंगना रनौत के जो बयान आते हैं ना, वो हमें तो भड़काऊ लगते हैं, पब्लिक को पता नहीं क्या लगते हैं, लेकिन जो फिल्म आ रही है रिलीज, हम उसको देखने नहीं जाएंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत से जो घटनाएं हैं उनको दर्शित किया गया। और ऐसे घटनाओं को दर्शित करके क्या साबित करना चाह रहे हो? ऐसी घटनाएं उसके अंदर मेंशन करके क्या साबित करना चाह रहे हो? इसका मतलब तो फिर देश में वही जब गांधी जी की हत्या हुई वही वहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि वो दिखाई दे रहा है। फिर भिंडरेवाला या फिर कहें कि किसान आंदोलन में जो हुआ, तो ऐसी फिल्मों का बनाने का कोई उचित नहीं। और मेरे को खबरें ये भी आ रही है कि उनकी फिल्म है जो उसको सेंसर बोर्ड ने ना जो वो बैन कर दिया, या फिर उसको फिलहाल के लिए उसके ऊपर जो वो अग्रिम रोक लगा दी है। फिल्म तो मोदी जी ने भी बना दी है अपनी हीरोइन को लेके,
मोदी जी की बड़ी चहेती है। अब तो पूरा हिंदुस्तान कंगना रनावत ना बोल रहा, कंगना मोदी बोलने लग रहा है। इतनी असभ्य भाषा का आज तक हमारे हिंदुस्तान में किसी भी सांसद ने प्रयोग नहीं किया। वो भूल जाती है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की सदस्य के ऐसे बयान अपने देश के किसान, जवान, पहलवानों के खिलाफ निंदनीय है। फिल्म क्या देखनी, बहिष्कार होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके जेल में डालना चाहिए और उसको बर्खास्त करके, और इसके बाद आगे भी बढ़कर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बयान आते हैं तो इस फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? क्या फिल्म पे कौन देखने जाएगा? सबको तो गाली देती है, कौन देखेगा उसकी फिल्म को? मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान एक लय में एक साथ होकर उसका बहिष्कार करेंगे। उसके फिल्में नहीं देखी जाएंगी। वो एक पहले अच्छी अभिनेत्री मानी जाती थी, परंतु नेता बनने के बाद वो नेत्री ना तो नेत्री ना अभिनेत्री, वो एक किस्म की बस में वो शब्द का प्रयोग नहीं कर